नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट को कैसे क्लियर करें। जी हाँ दोस्तों, 19 दिसंबर से 1262 पदों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट आ रहा है, आपको कैसे उसको क्लियर करना है। दोस्तों, आपका टाइपिंग टेस्ट 100% निकलेगा अगर आप मेरे बताए गए स्टेप्स को अपनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़्यादातर लोग टाइपिंग टेस्ट में क्यों फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आपको टाइपिंग टेस्ट की स्पीड कैसे बढ़ानी है। आपको एग्जामिनेशन में कीबोर्ड किस तरीके का मिलेगा जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके साथ ही साथ इस बात को भी हम जानेंगे कि जो मैटर टाइप करने के लिए आता है वो मैटर सरल होता है या कठिन होता है, उसमें किस तरह के शब्द आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर मेरी गाइडेंस पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं अपना पर्सनल अनुभव भी बताऊंगा कि कैसे मैं पहली बार टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो गया था। मैंने दूसरी बार में कौन कौन सी गलतियों से सीखा, कौन कौन से स्टेप्स अपनाए कि मैंने दूसरी बार में टाइपिंग टेस्ट को निकाला और मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयनित भी हुआ था। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, आपका टाइपिंग निकलेगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा, टाइपिंग क्लियर होगा अगर आपकी तकनीक सही होगी। आपको सबसे ज़्यादा काम किसी चीज़ पर करना है तो वो है आपकी टाइपिंग टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, यही टाइपिंग टेक्निक आपका जो एग्ज़ाम प्रेशर होगा, जो लैब में प्रेशर पड़ता है, हाथ काँपते हो, उसमें काम करेगा, आपकी स्पीड बनाने में काम करेगा। आपकी सफलता और असफलता का 80% दारोमदार जो है वो आपकी टाइपिंग टेक्निक पर है। दूसरे, आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत करनी है। दोस्तों, हम जब टाइपिंग सीखते हैं तो हम अपने टाइपिंग सीखने के बाद मॉक टेस्ट लगाने पर फोकस कम करते हैं। अगर नए अभ्यर्थी हैं तो ख़ास तौर पे कम करते हैं। हमें लगता है कि हमें बस अपनी स्पीड बनानी है, लेकिन मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ामिनेशन का एक माहौल देती है। टाइपिंग टेस्ट में जो आपका टेस्ट होगा उसका माहौल देगी, किस तरह से आपको प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरह से आपकी स्पीड निकल के आएगी। एक नया मैटर जब आपको मिलता है तो आपको मॉक टेस्ट पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आप एग्ज़ाम लैब के भीतर प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी भी अच्छी हो, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब लैब में जाते हैं और जहाँ आपको टाइपिंग टेस्ट शुरू करने के लिए बोला जाता है, अच्छे अच्छों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, हाथ बुरी तरह से कांपने लगते हैं, हम सही टाइप करना चाहते हैं और गलत टाइप होने लग जाता है। उस समय में अगर आपने सही तकनीक अपनाई, अगर आपने अपने एग्जामिनेशन के जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर लिया तो आपकी टाइपिंग टेस्ट ज़रूर निकलेगी। और हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आपको इस एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करना है। दोस्तों, अगर हम असफलता के कारणों को देख लें, अगर उन पर काम कर लें तो हमारा टाइपिंग क्लियर होना तय होता है। पहली बात तो देखिए दोस्तों, अगर टाइपिंग में फ़ेल होने की बात की जाए, क्यों अक्सर लोगों का टाइपिंग टेस्ट नहीं क्लियर हो पाता, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है कि टाइपिंग सीखते समय अगर आप शुरुआत में गलतियां कर देते हैं, आपको दिक्कत आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग के सीखने के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आप टाइपिंग सीख कहाँ से रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन किसी टीचर के द्वारा सीख रहे हैं तो पहले आप उस टीचर की हिस्ट्री देखिए कि क्या उसको सच में टीचर को आती है टाइपिंग या नहीं आती है। बहुत सारे कंप्यूटर के सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं। आप किसी सेंटर में फ़ीस कम के चक्कर में चले जाते हैं, कोई ऐसे टीचर से सीखने लगते हैं जिसे खुद टाइपिंग की ABCD नहीं आती, तो आपको दिक्कत आने वाली है। दूसरा, आपको शुरुआत में अपने हाथ पटकने की टेक्निक बहुत सही रखनी है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर टाइपिंग सीखते समय आपको हाथ को ऊपर से पटकना होता है। आपकी उंगलियां जो हैं ऊपर से की को प्रेस करती हैं, ये एक सही टेक्निक होती है। इस तरह की कई टेक्निक होती हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। आपको अपनी टेक्निक पर काम करना होगा। दोस्तों, एक शुरुआत में गलती हम ये भी करते हैं कि हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हिंदी को पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शुरुआत में आप टाइपिंग सीख रहे हैं और टाइपिंग सीखते समय आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों नई है, लेकिन हिंदी को सीखने में कठिनाई आती है और अंग्रेजी को हम आसानी से कर लेते हैं क्योंकि हम मोबाइल में टाइपिंग करते हुए आ रहे हैं। दूसरा, कीबोर्ड में M लिखा हुआ हमें दिखता है पर हिंदी का म लिखा हुआ नहीं दिखता।
तो आपको इंग्लिश के प्रति शुरुआत में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो आसान होगी, लेकिन हिंदी को उसी समय हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हिंदी को कम करते हैं, अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि करना बिल्कुल उल्टा है। आपको हिंदी पर ज़्यादा काम करना है क्योंकि हिंदी की टाइपिंग स्पीड बनने में कठिनाई आएगी। ये शुरुआत में आपको गलती नहीं करनी है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण होता है टाइपिंग में फ़ेल होने का, वो है स्पीड का ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, जब कुछ समय हो जाता है टाइपिंग करते समय तो हमारी स्पीड बनने लगती है और उस समय हिंदी की मान कर चलिए 30 की स्पीड आ रही है और आपसे मांगी कितनी गई है 25 की स्पीड। तो आपको लगता है कि हम तो 5 वर्ड एक्स्ट्रा की स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है, इतना पर्याप्त है, बस इसी को हमें बनाए रखना है। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है और फिर भी उनकी टाइपिंग नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारी तो टाइपिंग जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसके भीतर क्लियर हो रही है, 10-15 वर्ड एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन लैब में जाते हैं, जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उस समय प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है और आपकी स्पीड घट जाती है। आप 50 की स्पीड निकाल रहे हैं तो हो सकता है आपकी वहाँ पर 30 की वर्ड की ही स्पीड निकल के आए। तो आपको कभी भी टाइपिंग में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपकी 30 की स्पीड निकल रही है तो आपको प्रयास करना है 32 की निकले अगली बार, 35 की निकले अगली बार। अगर 35 की निकल रही है तो आपको प्रयास करना है 40 की निकले अगली बार। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में एक बहुत बड़ा कारण फेल होने का होता है आपका नर्वस होना। हम इंसान हैं, मानव। हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे टाइपिंग की मेहनत करी है, हमने रिटन की बहुत अच्छी मेहनत करी है और उसके बाद केवल 5 मिनट ये डिसाइड कर रही हूँ कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। और उस समय जो प्रेशर होता है, बहुत अलग माहौल होता है। उस समय हाथ काँपते हैं, उस समय समझ नहीं आता किस तरह से टाइप करनी है, गलतियाँ होती हैं। तो आपका एक जो कारण बन सकता है असफलता का, वो होता है लैब में हाथ काँपना। तो दोस्तों, आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए, आपको सबसे पहले माहौल बनाना होगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है पर मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखकर उसमें जो तरीके अपना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उनको ज़रूर अपनाएं ताकि आपसे गलती ना हो, आपका नौकरी हाथ से आते आते निकल ना जाए। तो दोस्तों, आपको हाथ कांपने पर कैसे रोकना है, कैसे काम करना है, देखिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अलग अलग माहौल में जाना होगा, अलग अलग साइबर कैफ़े में जाना होगा और वहाँ पर मॉक टेस्ट देने होंगे। जितनी ज़्यादा अलग अलग जगह पर आप जाएंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट टाइपिंग के देंगे, उतना आपका हाथ सधेगा। देखिए, हम एक कमरे के भीतर 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, तो होता क्या है, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारे हाथ की उंगलियों को उस कीबोर्ड, उस स्क्रीन की एक हैबिट हो जाती है। और उसके बाद सीधे आप जाते हैं टाइपिंग टेस्ट देने, तो वहाँ पर मिलता है कीबोर्ड अलग, माहौल अलग, चेयर अलग, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ पर काम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे कि आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के सामने मॉक टेस्ट देने हैं और साथ ही साथ आपको एक माहौल बनाना है कि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, आपका टाइपिंग टेस्ट आज हो रहा है। जब आप ऐसा करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी माइंड, बॉडी, उंगली, इनको एक एग्जामिनेशन देने का, टाइपिंग टेस्ट देने का एक अनुभव हो जाएगा और आप प्रेशर को हैंडल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए कि टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ सकती है, तो सबसे पहला उसका तरीका ये है कि आपको कीबोर्ड को बिना देखे हुए प्रैक्टिस करनी है। आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, आपको सीधा स्क्रीन की तरफ देखना है, जो मैटर आ रहा है उसको टाइप करना है, धीरे 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 आपकी स्पीड बनेगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, गलती ना हो आपकी टाइपिंग में, इसके लिए आप लाइट को बंद कीजिए, रात के समय लाइट को बंद कीजिए, केवल स्क्रीन चालू रहेगी, उस समय टाइपिंग कीजिए। चारों तरफ अंधेरा, स्क्रीन सामने होगी, तो आपका जो रिदम होगा, जो हाथ का, माइंड का, स्क्रीन का रिदम होगा, वो बनेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसके अलावा ये देखिए, कुछ कॉमन शब्द होते हैं, जैसे हिंदी की अगर बात की जाए, वह, क्या, मैं, कहाँ, पर, क्यों, ऐसे शब्द होते हैं। हर एक मैटर जो होगा, हर एक 30-40 150 वर्ड का, 200 वर्ड का जो भी मैटर होगा, उसमें एक रिपीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, इन कॉमन शब्द को एक अलग पन्ने में उतार लेना है, एक डायरी में उतार लेना है, इनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनको प्रैक्टिस करते आते हैं, तो जब आपका स्क्रीन पर वो शब्द लिखा आता है जिसका कॉमन है, उसकी आपने 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपकी उंगलियां उस पर दौड़ती हैं और सेकंड के भीतर आपको वो शब्द टाइप हो जाता है। आपको ये काम करना है। इसके अलावा आपको सही तकनीक से
अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निक का मैंने पहले भी बहुत जोर दिया है, अब भी जोर दे रहा हूँ कि आपकी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा अगर आधार है तो वो सही टेक्निक से टाइपिंग सीखना है। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग एक स्किल है। देखिए बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही म्यूजिशियन ऐसे होते हैं जिनकी गिटार पर उंगलियां थरथराती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्निक सही अपनाई है। ये टाइपिंग स्किल में अगर आप टेक्निक सही अपनाएंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट निकलना लगभग तय होता है। दोस्तों एक डाउट बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में होता है कि वहाँ पर कीबोर्ड कैसा मिलेगा, क्या कोई ख़राब कीबोर्ड तो नहीं मिल जाएगा। देखिए जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जहाँ तक संभावना है कि लखनऊ के भीतर होगा, राजकीय संस्थान में होगा, आपको जो कीबोर्ड दिया जाएगा वो एक अच्छा कीबोर्ड दिया जाता है। उसमें अच्छे वर्ड्स होते हैं, की होती हैं, और अच्छा कीबोर्ड आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जब आप टाइपिंग करते हैं आपका एक कीबोर्ड होता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, अलग कंपनी का हो सकता है। हमें क्या होता है कि उसकी एक हैबिट हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको अलग अलग जगह पर जाकर मॉक टेस्ट देने हैं, तो आपको कीबोर्ड का विशेष ध्यान रखना है आपको, कि आपकी प्रैक्टिस कई सारे कीबोर्ड पे हो। और जब कई सारे कीबोर्ड पर आपकी प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पर जब आप जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वहाँ पर कोई अलग प्रकार का कीबोर्ड आ जाएगा, तो क्योंकि आपने अलग अलग प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने में सुविधा होगी। दोस्तों जहाँ तक बात की जाए मैटर कैसा मिलेगा, देखिए मैटर ज़्यादातर जो उसमें शब्द होंगे वो सामान्य होंगे, लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं वो कठिन शब्द होते हैं। तो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि आप एक अच्छे टाइपिस्ट हों और आप एग्जामिनेशन क्लियर करें। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का हिंदी आएगी और आप उसमें अटक के रह जाएंगे। नहीं, यहाँ सामान्य भाषा होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ज़रूर कठिन होते हैं, आपको उनका भी अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं अपनी पहली टाइपिंग के अनुभव के बारे में बात करूं और क्यों मैं उसमें फ़ेल हुआ था, हाँ, तो मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट यूपी ट्रिपल एस सी के गठन के पश्चात जो दूसरी वैकेंसी निकली थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें मेरा रिटन क्लियर हुआ था। और रिटन क्लियर होने के 1 महीने का मुझे समय मिला था टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। तो मैं क्यों असफल हो गया? देखिए पहले तो मैंने टाइपिंग टेस्ट की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। मुझे कंप्यूटर की भी टाइपिंग की कोई खास ऐसी नॉलेज नहीं थी। और जब मेरा रिटन क्लियर हुआ तो मैं शहर के एक ऐसे टाइपिंग इंस्टीट्यूट में चला गया जहाँ सिखाने वाले को खुद ही टाइपिंग नहीं आती थी। और मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता रहा। और टाइपिंग टेस्ट से 1-2 दिन पहले देखा तो मेरी स्पीड 10-12 वर्ड पर मिनट की निकल के आ रही थी। तो मुझे खुद ही पता था कि मैं एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं कर पाऊँगा, और मैं टाइपिंग टेस्ट देने ही नहीं गया। लेकिन जब दोबारा से यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की निकली, तो पहली वैकेंसी में पद खाली रह गए थे। और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस हुआ कि काश मैं टाइपिंग में उस समय मेहनत कर लेता तो मेरी नौकरी बहुत ही कम उम्र में सुनिश्चित हो जाती। लेकिन मैंने अपनी मन में ये ठान रखा था कि जो गलती मैंने पिछली बार करी है उनको दूसरी बार की यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में नहीं दोहराना है। पहली सीख जो मैंने ली, जो मैं आप सबको दे रहा हूँ, कि अच्छे टीचर को लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक अच्छे टीचर को लेना है जिसे सच में टाइपिंग की नॉलेज हो। दूसरी चीज़, मैंने अपनी टेक्निक पर काम किया। दोस्तों पहली बार में मेरी कोई तकनीक ही नहीं थी, किस तरह से हाथ पटकना है, किस तरह से स्क्रीन को देखना है, कीबोर्ड में देख के टाइपिंग करनी है या स्क्रीन में देख के टाइपिंग करनी है। मैंने सही टेक्निक अपनाई, हाथ का अपना चलाने का अनुभव सही रखा, स्क्रीन की तरफ देख कर टाइपिंग करी। इसके अलावा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। तो इन अनुभवों से मैंने अपनी टाइपिंग टेस्ट को क्लियर किया। दोस्तों जिस दिन मैं टाइपिंग देने गया था मेरी 60 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड आ रही थी, 40-45 पर मिनट पर वर्ड जो है हिंदी की स्पीड आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद जब मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठा एग्जामिनेशन लैब में, मेरे हाथ बहुत तेज़ी से काँपने लगे और मैं वर्ड को टाइप कर रहा था, गलत टाइप हो जा रहा था। गलती मेरे हाथों की काँपने की वजह से या नर्वसनेस की वजह से थी। लगातार इंग्लिश के 5-6 वर्ड गलत हो गए और सेकंड के 100वें हिस्से में मन में एक लगा कि वो सारी मेहनत जो मैंने रिटेन के लिए की, घंटों की टाइपिंग के लिए की, सब कुछ बर्बाद। लेकिन मैंने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा कि स्पीड क्या चल रही है और मैं लगातार टाइपिंग करता रहा। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। और जब मैंने अपनी पूरी टाइपिंग ख़त्म करी तो मेरी 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड थी, जो कि एक शब्द भी अगर गलत टाइप करता तो मैं इंग्लिश में असफल हो जाता। लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग करी, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद जब मैंने हिंदी की टाइपिंग करी तो हिंदी की टाइपिंग मेरी बहुत अच्छी हुई और मैंने सफलता हासिल की। दोस्तों इस टाइपिंग की
प्रक्रिया में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न बनती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को